एक चौक चौराहे पे, बड़े पसंद है मुझे चौक चौराहे, थड़े, गलियां। बड़े दिन बाद वहां से गुजर हुआ उन साहब मेरा, तुम्हारा एक जानने वाला, वो एक रश में आके खड़ा हुआ कुछ जानने वालों, तो आगे कहने लगा कि मेरा वीजा लग गया। तो 2-3 लोगों ने कहा यार तू दसिया ही नहीं कि तू वीजा जमा कराया। कहता है इसीलिए तो लग गया। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा मेहनत के साथ नहीं पीटते, कोशिश के साथ दरवाजे खटखटा खटखटा के लोगों की समातों तक नहीं पहुंचाते। कामयाबी की खबर देना आपकी आवाज का काम नहीं है। वाह, कामयाबी की अपनी आवाज होती है जो खुद बोल के बताती है। अरे वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, आपके इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। कम ऑन शेरा, ज़बम दबा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से आए यहां से ले जा। माशाल्लाह। परेशान क्यों हो? 400 कॉमेडियन वेखे नहीं कभी? क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अकरम भाई बहुत अच्छे लग रहे माशाल्लाह। डब्बी वाला तो आना होंगे। की कहते हो सर, ए जेडे लोग अपनी खुशी की खबर पहला ही काम होने तो पहला ही रौला पा देंगे ने, तो फिर काम नहीं होता। ये सिर्फ इसलिए नहीं करते कि मैनू खुशी मिल रही है, जिन्हों सुना रहे उन्होंने जलान वास्ते दसते ने कि मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, कि जेड़ा बिल्कुल गलत है। अच्छा, नजर लग जाती है। अच्छा अकरम भाई आपको कभी नजर लगी है? 1-2 दफा लगी, मेरा ध्यान होर पासे ही। उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो। की क्या? उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो। बंदे च बैठिया की करना, खोतिया भट्ठे ते जाके इट्टां ढो। उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो। अल्लाह ने तेनू गराज दिता है, इनू तो उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो। शैंपू फड़ ते जिन्ने को रह गए ये ते धो। उक्कड़ बुक्कड़ गंजा दो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो। महल्ले च खादियां ने चपेड़ां, किन्ने गया सी बच्चियां कोलों टाफियां खो। उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो, उक्कड़ बुक्कड़ बम्बा बो। बड़ी बो भाई, बड़ी बो। जोरदार तालियां भाई। वो कहते हैं ना, एक पैकेट डबल धमाका। वाह, आज एक शो में 2 मेहमान और दोनों सुपर टैलेंटेड। क्या बात। एक जबरदस्त अदाकार, लिखते भी हैं, कमाल करते हैं। क्या बात। जितनी वैरायटी इस शख्स ने पाकिस्तानी टेलीविजन को दे दी है, मेरा ख्याल है कि हम सब व्यूअर्स को इस शख्स का एहसानमंद होना चाहिए। क्या बात। बहुत अच्छे।
और उससे भी खूबसूरत बात यह कि ये हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक खूबसूरत तरीन जोड़ी भी है। इनकी अहलिया नौशीन जी, जिनके साथ मैंने अपने शुरुआत के दिनों में काम किया। क्या अदाकारी, क्या प्रोफेशनलिज्म, क्या इंसान। A very, 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 very talented Ahmed Hassan and Nausheen Ahmed. Please come on. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अज लग रहा है लेकिन घंटा की होया विआह होया है माशाल्लाह। आज भी वही तरोताजगी और एक खूबसूरत वाइब इस कपल से। सर आपकी अदाकारी को तो मैं हमेशा से पसंद करता हूँ, ये बात मैं आपको मेरा ख्याल है कम से कम 1525.6 दफ़ा कह चुका हूँ। जहाँ तक बात नौशीन जी की है, अभी आप जब यहाँ आके खड़ी हुई तो मेरा वो वक्त अब के सावन बरसे जो ड्रामा मेरा आपके साथ था वो मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। लेकिन उससे पहले जब मैंने आप दोनों को यहाँ चलते हुए देखा तो मेरे दिल ने दिल से कहा माशाल्लाह। प्लीज तशरीफ रखें। सर दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और उस गवाही की तरफ से कि दो अदाकार एक साथ मोहब्बत, सुलूक, प्यार और इश्क को और आगे खूबसूरती के साथ लेके चल सकते हैं, इस जज्बे की तरफ से वेलकम टू मज़ार। हसन भाई जनाब और नौशीन जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप एक साथ। बेशक। तो मैं हसन भाई की तरफ से आपको गाना डेडिकेट करना चाहूँगा, प्लीज अगर आप इजाज़त दें। हसन भाई की तरफ से दे दे। जाने खुदा मेहरबान तेरे सिवा कौन मेरा कदी ना हो जुदा छोड़ी ना साथ मेरा। ये कहेंगे भी तो अब नहीं छोड़ने वाली मैं। अच्छा अच्छा ओ ये क्या होन नहीं होन नहीं पाए ना, कदे भी नहीं। कैसे आप इतनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से ऐसे फिट हुए में, आप क्या चक्कर है? थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड जो है ना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, शौक भी है, तो कभी वेट गेन कर लेते हैं अकॉर्डिंगली और कभी ट्रिम कर लेते हैं किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी कैरेक्टर के हवाले से। अच्छा, आप उन अदाकारों में से हैं जो ना सिर्फ अपने बाल, अपने कपड़े या गेटअप से खेलते हैं बल्कि अपने वेट की फ्लक्चुएशन के साथ भी किरदार बनाते हैं? मज़ा आता है। ओए अगर क्या बात। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस वक्त बड़े हॉट लग रहे हैं आप। अच्छा सही कह रहे हैं। क्या कहती हैं आप बताएं ना। मुझे तो हर तरह से अच्छे लगते आए हैं। नौशीन, आपको इनका आज तक का सबसे ज्यादा पसंदीदा किरदार कौन सा लगा? मुझे लगता है जो इनका अपना जाती किरदार है ना, मेरे लिए वो सबसे बेहतर है। वो तो आपका हुआ ना, वो तो है ही वो आपका। तो मेरा है। इनके काम को देखती हैं? ज़रूर देखती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कुछ बताने की, कुछ सीखने की ज़रूरत है, वो भी साथ साथ चल रहा होता है। तो सबसे अच्छा कौन सा लगा अभी तक? सब बहुत अच्छे हैं,
सब में मैं देख रही होती हूँ बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, गेटअप पे सोते नहीं हैं, सोचते रहेंगे कल क्या करना है, किस तरह करना है। तो मुझे वो जो मेहनत जो कर रहे होते हैं ना, जिस तरह, मुझे आई थिंक काम से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट हो रहा था। सबसे ज़्यादा मेहनत किस किरदार पे लगी इनकी? इनका एक कैरेक्टर था जिसमें इनकी जो आइज़ थी इन्होंने ट्विस्ट की हुई थी। वो क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी और जब भी आते थे तो इनको टैबलेट लेनी पड़ती थी, सर में दर्द हो जाता था क्योंकि आंखें मुसलसल सारा दिन आपने ट्विस्ट पंगा ले करके बैठा रखनी। यार। हाँ। कि तुसी सारी जिंदगी कीता की हो। अच्छा, क्या क्या किरदार था सर वो? यार वो 8-10 दिन तक लगातार वो बिल्कुल भैंगी आंखें की हुई थी और नॉट जस्ट भैंगी, उसके अंदर भी ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ इस तरह की वो गिमिक्री सी थी। अच्छा, हमें ना पता नहीं चलता, कोई समझा रहा हो ना, तो हम बड़े नादान बच्चे हैं ना हम सब, जब तक कोई हमें करके ना दिखाए ना तो सर हमें चलता पता बिल्कुल नहीं, हमें नहीं चलता, हमें आज तक नहीं पता चला इस बात का। नॉर्मली तो आप ये करते उठ के हैं। इधर ना, सामने कैमरा है। ओए चल के जरा चल के। अच्छा मैं ये नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना? ना छोड़े यहाँ यहाँ क्या कमी है मुझ में? नहीं एक सेकंड ठहरो, क्या कमी है मुझ में? तुम्हें लगता है कि मुझ में कोई कमी है? अगर मुझ में कोई कमी है तो वो तुम्हें लगती होगी, मुझे तो कभी नहीं लगा कि मुझ में कोई कमी है। तो इस तरह क्या बात है, क्या बात है सर, वाह 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 वाह। तो उसमें कमियां थी जो कि उसको कभी नजर नहीं आई। अरे वाह भाई, थैंक यू। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? यस जबरदस्त। फुल्लां दे बाहर गोल बना के बैठा। वाह सकाब साहब, गूंगे बंदे नाल बहस कीती हुंदी। जग दा कजन हुंदा। इमरान भाई, सखावत साहब ने 10 लाख रुपया लगाया अपने कारोबार पे। अच्छा। आइसक्रीम पार्लर खोला है। पहले दिन ही सारा घाटा हो गया। क्यों? सारी आइसक्रीम डिस्प्ले पे लाती। नौशीन एंड हसन, वेलकम टू द शो। बहुत क्यूट कपल है आप दोनों का, और जब कोई कपल आता है ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि मैंने ढेर सारी टिप्स लेनी है। क्योंकि इसको भी शादी का बड़ा शौक है ना। महल्ले च किसी दे टेंट लगे होने, तैयार होके बैठी हुंदी। वाकई एक्साइटमेंट तो सबको होती है ना, सबको शौक होता है, लेकिन फिर बाद में लग पता जाता है। क्या ये लग पता चाहता है, ये क्या ये नौशीन जी, ये क्या, ये मैं समझा नहीं। जिम्मेदारियां भी तो बहुत बढ़ जाती है ना। पहले आप इजी होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, इजी सिंगल। वैसे मुझे तो इतना एक्सप्रेशन का कुछ पता नहीं है वैसे ज्यादा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो तो इंसान ऐसे कहता है कि पहले ही पता लगता है, लेकिन बाद में लग पता जाता है। लग पता जाता है। सुने तो जिसको लगती है उसी से पूछ लेना। मजलूम हैंडसम बताओ ना। देखें उन्होंने कहा लग पता जाता है, यही जुमला अगर मैं कहता, मैंने कहा था लग पता जाता है। माशाल्लाह खूबसूरत कपल, माशाल्लाह। राज फाश कर दे। अल्लाह का करम तो है, ही है, अल्लाह का करम ही है। और दुनिया की, सॉरी बात काट रहा हूँ, और दुनिया की कोई साइंस, आप बिल्कुल मुस्तहकम होकर किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। क्या बात। किसी भी किस्म की कोई मुसीबत आए, ऊंच आए, नीच आए, हालात हों, आने दें, मुस्तहकम रहें, पिच पे खड़े रहें, विकेट नहीं छोड़नी, आगे अल्लाह मालिक है। ये तो आपने कहा। अब हम हमारे पास दुल्हन भी मौजूद है यहाँ, जी बिल्कुल। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल। कितने साल हो गए? 12 इयर्स हो गए माशाल्लाह। 12 साल। यस। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान 12 साल ही हो गए। यार की कह रहे हैं?
मैं नहीं कह रहा बहन यार अल्लाह माशाल्लाह नजर ना लगे या मैंने बताया तो याद आया। देखो पता ही नहीं लगता 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। आप क्या कहती है? बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आपकी राय चाहिए। उनकी हाँ में हाँ, बड़ी खूबसूरत बात है ये, पर आपकी एक इनफरादी अपनी ज़ाती भी राय है। सिर्फ ऐसा कहने में नहीं है, ऐसा हुआ भी है। हर तरह का टाइम 12 साल एक लंबा अरसा होता है। बिल्कुल। और 12 इयर्स का हमें नहीं पता चला, वो इसीलिए नहीं पता चला कि बहुत अच्छे से गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यार से, मोहब्बत से। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीच में कोई इस तरह के हालात नहीं आए कि टफ़ टाइम हो, लेकिन हम लोग एक साथ खड़े रहे हैं और एक दूसरे को समझाते रहे हैं। ऐसा भी हुआ है कि मैं बहुत एक वक्त आया कि मैं बहुत अपने आप को कमज़ोर फील कर रही थी, वीक फील कर रही थी। बस होता है, एक माशाल्लाह बच्चे भी हैं मेरे 2, तो आपका फ़र्ज़ है उनको वक्त देना। और जब आप उनको वक्त दे रहे होते हैं तो पार्टनर से, स्पेशली जब इस तरह की रूटीन होती है कि सुबह जा रहे हैं और तुम्हें पता है कि वापसी का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं, तो ऐसा भी होता था। बहुत दिन हो गए हैं, देखा ही नहीं है, ये जब आए हम सो रहे हैं, हम जब उठें ये जा चुके हैं। तो उस दौरान ऐसा हो जाता है कि थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई स्पेस सा आ गया है, कोई बात है। तो वो फिर जब तक आप क्लियर नहीं करते, आपने क्लियर करनी है। हम फिर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और मैं तो ज़रा गुस्से की तेज़ हूँ, मैं ज़रा झगड़ती हूँ, ये ज़रा संभालते हैं। सॉरी, मैं करेक्शन कर दूँ, एक होता है झगड़ा करना, ये एक अलग, एक होता है कुटना। अच्छा, ये एक अलग सिनेरियो है। अच्छा, झगड़ा तो 2 लोग करते हैं, हाँ, कुटता हमेशा एक ही आदमी है। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। मेरे जिस्म पे मौजूद लाशें इस बात की। नहीं भाई, मैंने बहुत मोहब्बत से रखा हुआ है, मेरी मोहब्बत है भाई, मैंने संभाल के रखना है। ये मोहब्बत है, अगर गुस्सा हो तो क्या होगा? मोहब्बत पता क्या होती है? अच्छा हुन अगर एक और मारी तो कितने मर भी ना जावे, बस इतना ही काफी है। तो नौशीन, जब आपकी शादी हुई, आप अपने करियर की उस जगह पे खड़ी थी जहां आने के लिए बहुत किस्मत, बहुत टैलेंट और बहुत कंपटीशन को क्रॉस करना पड़ता है। शादी के बाद क्या फर्क आया? देखें, प्रायोरिटी हमेशा मेरी शादी के बाद अहमद रहे हैं। वो तो हम देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि आपने काम में भी बहुत कमी कर दी। मैंने शादी के बाद भी गैप लिया था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। हमारी दिनों में शादी हुई थी, बस हमने एक दूसरे को देखा और हमें लगा कि हम ही हैं एक दूसरे के लिए, हमने फौरन शादी कर ली। पिया का घर प्यारा लगे, फेज 6 DHA में शूटिंग होती थी उसकी, और जाहिद महमूद डायरेक्टर थे उस ड्रामे के, और आप दोनों उसमें काम कर रहे थे। तो ज़रा मुझे अब थोड़ा, फिर बात आपने शुरू कर ही दी है, चले उस तरफ तो हम आ ही जाएंगे, तो अब आप खुद मुझे उस तरफ ले आई हैं, तो ज़रा बताइएगा, जब पहली दफ़ा देखा तो क्या से देखा? पहली दफ़ा जब देखा था तो मुझे लगा था कि शख्स है जो बहुत रूड है, क्योंकि पूरी जो कास्ट होती थी वो एक साथ होती थी एक रूम में, लेकिन ये नहीं आते थे कभी भी। क्यों भाई? ये लाउंज में अकेले तन्हा बैठे बहुत शोर करते थे। जी जी चाचा, हाँ हूँ। मैं कि यार, मैं कि कुछ किसी तोतियां दे पिंजरियां च वड़ गए कि कौन लोग ने यार इतना बोल रहे। भाई आप काम करें, डायलॉग्स याद करें, प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें, उस पर वर्किंग करें, और भी अच्छी अच्छी बातें करें। बातें लगे, वो बातें हो रही हैं, गुफ्तगू। उन चीज़ों के लिए भी आवाज़ आती है ना, वही आवाज़ें थी वो। ये अच्छा। 7-8 पता नहीं क्या खा के घर से को जैतून, खजूरें, अल्लाह जाने हाइपर नहीं भी हसन वाली गल, कच्चियां गल्लां ते हस हस पागल। और मैं कुर्दा से कि यार कोई अच्छी बात हो, मैं भी कहूँ अच्छी बात। चलो अच्छी बातें करते थे जब भी अच्छी लगी हूँ। हाँ, वो तो आपका थोड़ी कह रहे हैं वो, लेकिन ये तो चलो मजाक में था। नहीं, मजाक में था, बड़ी प्यारी बातें करते थे सारे स्वीट लोग। बड़े प्यारे, जरा भी नहीं। अच्छा, तो वही नहीं कि पेंट कितना पिंक है। हाँ हाँ, पिंक जैसे बंदर हो।
पेंट कितना पिंक है। हाँ, इतना पिंक जैसे कोई बंदर हो, और 8 बड़े बड़े कद वाले ख़वातीन और हजरात, और मैं क्या यार आप मुझे उधर लेकर जाएं, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, काम नहीं। पर चलो, लेकिन भाई ये तो चलो फॉर द सेक ऑफ इट, पहली मुलाकात थी और घर जाके ना तो थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, ठीक है। याद घर भी तो बाद में गए थे, अभी तो मुलाकात पे रहे। मुलाकात नहीं थी ना, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। सेट पे मैंने तो इन्हें इस तरह देखा था कि एक लड़का है जो बहुत रूट सा मुझे लगा, क्योंकि हमारी तो आदत है, हम तो सब इसी तरह हा हा हू करते हैं। तो एक बंदा अलग ही बैठा हुआ है। अब 2 दिन बाद जब मैं घर गई हूँ, मैं अपना फेसबुक चेक करी थी, उस पर एक मैसेज आता है। हाँ, याद आ गया मुझे, फेसबुक पे मैसेज भी किया था मैंने। अच्छा नहीं तो मुझे एक बात बताएं भाईजान, आपने किस वक्त इनको देखा? आपकी पहली नजर नौशीन पे कब पड़ी? जरा थोड़ा सा उसके तवज्जो, जरा थोड़ी सी, इतनी 12 साल पुरानी बात, इतनी भी पुरानी बात नहीं है, जरा जनाब बताइए। इतने सारे डायलॉग याद करते हैं, मोहब्बत की कहानी कैसे भूल सकते हैं आप? वो जो फर्स्ट साइट थी, हाँ जी, वो तो मुंडा रह गया ना, रह गया। की कर रही सी नौशीन उस टाइम? अल्लाह जाने, मेरी बिलानल जो भी कर रही हो, सामने आई थी, खत्म, बस कहानी खत्म। अच्छा, पहली दफा में? हाँ। फिर भी आप उस कमरे में नहीं गए जहां ये बैठी होती थी? बहाने से बाद में जाना शुरू हुआ। कैसे? हेयर ब्रश है? हेयर ब्रश ये अच्छा ये किया पक्का लाहौरी वारदात मुंडिया दी जड़ी रिलैक्स होके। वो क्या होती है वारदात लाहौरी, बताइएगा जरा। बस ऐसे रिलैक्स होके देखा ऐसे कि पता भी ना चले, और कुछ अच्छा ठीक है, ये कभी क्या ये वो शक्ल पक्की बना के, और शक्ल पक्की बना के बाकी सबको आ जी क्या हाल है, और हल्का हाँ ये, और फिर यूं यही अच्छा फिर और बस अब वो रहा नहीं जाता था, तो अब कुदरती नजरें से जब आप पहली रात घर गए, तबीयत वाकई ख़राब हुई थी। एक मुहावरा इंग्लिश का है कि बटरफ्लाई इन स्टमक, ये एक इंग्लिश का मुहावरा है, जब व्हेन यू फॉल इन लव यू फील द बटरफ्लाई, द कुतकुतारीज इन टेड, कुतकुतारियां, ठीक है। अच्छा यार पता नहीं क्या खा लिया, अब चेहरा भी सामने ना आ रहा था, सुबह का इंतजार, और नौशीन के बाल हवा में उड़ रहे हैं हल्के हल्के, स्लो मोशन में नौशीन आ रही है, हल्की हल्की, स्लो फास्ट टर्बो स्पीड सब कुछ ही, फॉरवर्ड रिवाइंड सब मिक्स। यानी कि टिकटॉक के फिल्टर नहीं थे, लेकिन उस वक्त लग रहे थे सारे पावर जूम इन जूम आउट, सारा कुछ पूरा। और अगली सुबह का इंतजार, अगली सुबह पे हम आएंगे। पहले दिन जब इनकी तबीयत खराब हुई, आपकी रात कैसी गुजरी? खराटे मार के सो रही हूँ। नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया था, मुझे जब मैसेज आया। अच्छा, उससे पहले आपके लिए सिर्फ एक रैंडम से लड़के हैं जो सेट पे हैं, बस ठीक है। एक इमेज है ना कि नॉन सीरियसनेस का कुछ है बीच में, तो इधर कभी ध्यान नहीं गया मेरा। अच्छा, तो जब मैसेज आया हेलो कैसी हैं आप, मैंने कहा आप कौन? अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कि कौन? वो जो टिपिकल एक्सक्यूज मी, मैं वो जो ये वो अपनी इज्जत सी थोड़ी रखते हुए, तो कोई अच्छा सा तारुफ याद दहानी कराई होगी इस तरह करके, तो वहाँ से फिर छोटी मोटी बात हुई थी, तारीफ की थी मेरे काम की, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं देख रहा होता हूँ सेट पे। अच्छा। और उसके बाद फेसबुक पे हमारी बात की, उसके बाद हमारी सेट पे बात हुई, और 3 से 4 दिन बात हुई थी, और अगले हफ्ते हमारा निकाह हो गया था। यस, माइंड क्लियर। इन्होंने मुझे कहा सेट पे जब हमारी बात हुई कि मैं जो हूँ अपने घर वालों को भेजना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कौन भेजता है, बोलते सब हैं। मैंने कहा भेज दो। उसी दिन पैकअप के बाद अकेले मेरे घर आ गए ये। जदू कर यार अकेले जदू करना ही होते हुए तो फिर कोई डर नहीं, फिर तो बंदा कहता है कि हाँ भाई टक 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 कड़ी बार। अच्छा, ऐसे ही कहा? नहीं, कभी नहीं, बहुत मार पिटनी थी भाईजान। अच्छा, आप गए फिर छोटी नौकी टिक टिक प्लीज कड्डो कुड़ी बार।
वो मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम। हाँ, ये था कि मुझे ये बस एक थोड़ा सा वो था कि यार इसको बदतमीजी ना समझे, तो मैंने फिर उनको बड़े अर्जन मैंने कहा कि देखें, मैंने अगर अपनी फैमिली पूरी इंपोर्ट करनी है तो इट्स गोना कॉस्ट मी मनी, यू नो, फ्लाइट और सारे मेंबर्स ज़्यादा, तो अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं उनको सबको फ्लाईओवर यहाँ के खर्चा ज़ाया ना हो गई। तो वो शुक्र अल्लाह का कि वो जो एक फ़ायदा होता है, हमारी अल्लाह ने जो नसीब में एक फील्ड इतनी अच्छी की है कि हमारा चेहरा हमारी शिनाख्त होता है, इससे हमें बड़ा वो फ़ैन पसंद करते थे। अच्छा। और वो जब पसंद करते थे तो मैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। वो जब नीचे से लेके ऊपर तक पूरे का पूरा अमला पसंद करता था, मैं पाइन चौड़ा हो गया। मैंने कहा हाँ अच्छा मुझे बताएं, मैं फिर जरा रिलैक्स, टांग पे टांग रखी। हाँ, फिर मैंने कहा आप मुझे। और आप क्या करी थी किचन में खड़ी हुई? नहीं मैं साथ ही थी। चाय वाय वाला कोई सीन नहीं है भाई। अरे ओए वाह भाई वाह, आप क्या कर रही थी जब ये पहुंचे? मैं साथ ही थी क्योंकि मुझे तब भी बिलीव नहीं था। ऐसा नहीं होता ना, इतना क्विक नहीं होता। हम लोग आज भी बैठते हैं, हम बहुत दफ़ा ये डिस्कस करते हैं और हम हंसते हैं कि शादी हो गई और माशाल्लाह 12 साल गुजर गए, नहीं पता चला। ये आए हैं और ज़िलहज का एंड था, मुहर्रम स्टार्ट होने वाला था। मेरी बहन सऊदीया से आई हुई थी। अब जब चीज़ होनी होती है ना तो चीज़ें अल्लाह ताला यूँ लाइन अप कर देता है खुद से। उन्होंने कहा कि मैं अब जाऊंगी तो मैं 1.5-2 साल बाद आऊंगी। इन्होंने कहा 1.5-2 साल मैंने वेट नहीं करना है। नहीं करना भाई। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि मुहर्रम शुरू होने से पहले शादी हो जाए। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट बहुत बाद में हुआ था, हमारी शादी 2 दिन में ही हो गई थी। आपने जैसे बताया कि आज बात हुई, 4 दिन बाद शादी हो गई। जी जी मुलाकात हुई, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ आपस ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ, ਨਿਕਾਹ ਖਾਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ। अस्सलाम वालेकुम। माहिया अहमद हसना है, जीना नहीं जीना मुझे तेरे बिना। सर फैन हूँ सर जी, मेरा आइडियल कपल मेरे सामने बैठा है सर। आपको मैं इकट्ठे देखता हूँ, मेरा घर जाने को दिल नहीं करता सर। मेरा दिल करता है मैं भी यानी कि लव मैरिज करूँ, मैं भी शादी करूँ सर। सर मुझे लिखने का बड़ा शौक है। इंसान और मकान में एक बात मुश्तरक है, क्या? ये दोनों जब तक टूट ना जाएं नए नहीं बनते। वाह। तो जब आपकी जिंदगी टूट फूट का शिकार हो तो दिल छोटा मत करें, बल्कि खुश हो जाएं कि कुदरत आपको एक नया इंसान बना रही है जो पहले से बेहतर होगा। वाह। एक छोटा सा। अहमद साहब, दुनिया ने आपसे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार करती है, जो शायद साला साल रहेगी, और आप अब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तारीख का हिस्सा हैं। इंडस्ट्री से खुश हैं? बेहद बेहद। सब कुछ ले गए हो, अजे भी खुश नहीं हो? आप? बिल्कुल बिल्कुल, किसी से कोई शिकायत नहीं है। वाह वाह। हम खुश रहते हैं कि जब हमारे नसीब की चीज़ आएगी तो वो हम तक पहुंच जाएगी, और पहुंच जाती है, और बहुत बेहतरीन तरीके से पहुंचती है, और हमेशा पहुंची है। हमेशा पहुंचती है। क्या बात। तो फिर बाहरों कुंडी ला दे, ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं। नौशीन अभी भी गैप चल रहा है काम से? नहीं मैं काम कर रही हूँ। काम शुरू हो गया दोबारा? अरे वाह भाई भैया, वेलकम बैक। वेलकम बैक नौशीन जी। इसका मतलब है हम जल्दी तीनों कहीं किसी जगह काम करेंगे इंशाल्लाह। आर्टिस्ट अगर काम ना करे, उसको नहीं पता चलता, वो बड़े मल्टी लेवल के ऊपर डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसको भी नहीं पता चलता। देखने वाले को पता चल जाता है कि यार अब ये डैमेज होना शुरू हो गया है। ਐਵੇਂ नहीं प्यार चलते, प्यार दिला नाल नहीं दिमागा नाल भी चलते ने, दिमाग खुले करने पैंदे। इंसान और मकान टूट के ही नया बनता है। इंसान और मकान टूट के ही नया बनता है। इस पे एक छोटा सा शेर लिखा है, कभी सुकून कभी सब्रो करार टूटेगा, अगर ये दिल है तो फिर बार बार टूटेगा। वो एक पल में किसी रोज भी आ जाएगा कि जब भी जिंदगी से एतबार टूटेगा। बस तुम पहुंचा दो अपनी अर्जी, चिट्टा चोला
चिट्टा चोला लेके नारी ओ कच्ची निकली ओ ढोले दियारी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं भूले ना ढोले की मर्जी। मैं सर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। इमरान साहब, आपसे मेरा एक सवाल है सर। ये टेलीविज़न वाले माशाल्लाह आपस में शादियां कर रहे हैं, फेसबुक वाले हजे तक कन्फर्म ही कर रहे हैं कि ओरिजिनल आईडी है। कैसा किरदार निभाना चाहते हैं? कलम आपके हाथ हो, चैनल का कॉन्ट्रैक्ट सामने पड़ा हो, उसकी मंजूरी हो, तो क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? कोई एक्शन बेस्ड, एक्शन हीरो, समथिंग ऑन एक्शन लाइन। ओह, एक्शन हीरो, क्या बात है। नौशीन, यही मौका आपके पास है, क्या करना चाहेंगी? इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा इमरान। मेरे पास जब स्क्रिप्ट आता है मैं पढ़ती हूँ और मेरा जिस पे दिल आता है मैं उसके लिए राजी हो जाती हूँ। माजी को छोड़ते हैं, अभी की बात करते हैं। किसको एंजॉय करेंगी? प्रीटी फेस हीरोइन या एक कैरेक्टर हीरोइन? नहीं, कैरेक्टर ऑब्वियसली। कैरेक्टर एक्टिंग करना चाहती हैं आप, किरदार चाहिए आपको, कोई भी जिसमें मार्जिन हो परफॉर्मेंस का, जिसमें कुछ करना हो। कोई कहेगा यार खड़ा ना होना हो, जी नहीं, हाँ जी ऐसा नहीं था, ये नहीं, जिसमें कुछ करने के लिए हो। क्या बात। मैडम माशाल्लाह आप खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि एक बेहतरीन खामंद 1 घंटे में कितने बर्तन धो लेता है। ये बात अच्छी बात नहीं, पूछो लॉजिक का सवाल। वैसे ये मजाक लग रहा है लेकिन मैं आपको इसका जवाब दूं, इतने बर्तन धो देते हैं कि मैं इनको किचन में जाने से रोकती हूँ। अरे वाह, अरे जी, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि जी नौशीन काम करेगी या मेड आएगी तो काम करेगी। हम अपने घर का हर काम खुद करते हैं और मिल बांट के करते हैं, जो अवेलेबल है वो काम करे। ये तो एडे मेहनती ने, नाल देंदे भांडे भी मंगा लेंदे कि मैं भी धो देना अगर बाजी भी नहीं। रात ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सर बीवी अक्सर माशाल्लाह मेकअप करके पूछती है हस्बैंड से मैं कैसी लग रही हूँ। सर उस मौके पे क्या जवाब देना चाहिए? उस मौके को आने देना ही नहीं चाहिए। अभी मेकअप को हाथ लगाने जाए तो फड़ लो को है ही सोनी छड़ दे, तेरे लिए नहीं बने छड़ दे नू। ओ अच्छा, ठीक है। अच्छा हसन भाई, अगर कोई गलती हो जाए तो घर आते हुए कभी खौफ आया इस चीज का कि आज तक क्लास लगेगी? जब घर से सुबह जा रहा हूँ तो ये खौफ तब शुरू हो जाता है। आते हुए घर से निकलते हुए पूरे दिन मुबतला रहते हुए फिर वापसी पे जाते हुए और दरवाजे से पहले शख्सियत को पुरवकार बनाते हुए कि बंदा एंटर तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे तो देखी जाएगी ना, एंटर एक कदम ते कम से कम ठीक ले ना कि बंदा अंज करके अंज आया ते नाल ही सलाम लेकिन ऐस गलों हनी साहब दा अपनी फैमिली तो बहुत रोब है। सच्ची मुझी फर्श धोंदे होण किसी दी जुरत नहीं पैर लग के चले जावे। ये आपने मुझे कहा? हाँ जी भाई जान। ओके। तखाबा साहब ने तो छोटी रखी है, ਜਦੋਂ गुस्सा चढ़ता सारे जाले यही लांदे ने। यार ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਘਰ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। अकरम साहब ने तो घर झाड़ू इंज फड़िया हुंदा जिवें इंतखाबी निशान इन्हां दा। भाई घर के काम करने पड़ते हैं, आपको तो पता नहीं है ना, अभी बच्चे हैं आप। हाँ, देखो अपना डोंगा मांझ मांझ के किहो जिहा करते। अकरम साहब ने एक लड़की कहती मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, कहते मेरा टेस्ट करा दे। सर शादी से पहले इंसान फोन पे बात करता है, आवाज अच्छी, शादी के बाद ऐसा क्यों होता है? बस चुप कर जो अब। बताए
सर ऐसे होता है, मैनू लगता पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ क्योंकि मैं जरा नेड़े बैठा, मैंने नहीं लग सकता। ਅਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੂੰਗੀ ਸੀ। ਅਗੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ। सर मैंने ये भी सुना है कि इंसान चाहे साइंस की रिसर्च के मुताबिक, सर ये साइंस की रिसर्च है, उसके मुताबिक मैंने सुना है कि इंसान चाहे डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, अफसर बन जाए, लेकिन बेगम ने अगर कह दिया ना कि आप नहीं समझ सकते तो आप नहीं समझ सकते। आप नहीं समझता, ऐसे ही है, नहीं समझ नो प्रॉब्लम। वक्फे च कोनी आएगी सब समझ आ जाएगा। बेगम ने कह दिया तो कह दिया, बात खत्म। नहीं तो बेगम तो तब तक समझाती रहती है जब तक समझ आ ना जाए। बेगम ये नहीं कहती कि आपको नहीं समझ आएगी तो कोई बात नहीं यार छोड़ दिया, वो समझाती रहती है जब तक शौहर को समझ ना आ जाए और वो उसकी हाँ में हाँ ना मिला ले। यानी कि जो नतीजा निकला, शादीशुदा जिंदगी की जो जमानत है वो शौहर की ताबेदारी, ये और इसमें कोई बुरी बात नहीं, यही है। अब है तो है यार, अच्छी बात है, क्या बुरी बात है? की नखरा की बस। सर मेरी बीवी की जुर्रत नहीं कि मैं उसके आगे बोलूं। सर सच में सर बेगम कहते हैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन लड़ाई के बाद चैन से सोया हुआ शोहर बर्दाश्त नहीं। क्या बात है। इस बात में कितनी सदाकत है नौशीन जी? नहीं हमारी लड़ाई हो तो हमें पता हो, अगर होने वाली होती है तो ये होने नहीं देते। दिल तो बहुत करता है मेरा कि थोड़ी बहस हो, एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय इस तरह नहीं एंजॉय करना, थोड़ा सा शोर होना चाहिए, थोड़ी सी आवाजें आनी चाहिए, थोड़ी लड़ाई होनी चाहिए, होने ही नहीं देते। क्या करते हैं? मान जाते हैं हर बात। यार मैं क्यों अपनी लक सिकवावा यार, मैं भी पिंडा अपना सिकवा दूँ, मैं क्यों मार खाऊं? वाई आई एम सॉरी कह दो, वो बेहतर है कि बंदा टेढ़ा होकर रात के 3 बजे फ्रिज खोले, पानी डाले ठंडा। मैं क्यों मार खाऊं? इट्स ऑल राइट। अच्छा हसन भाई ने तो ना इस डर तो घर बैल जड़ी लवाई है ना, वो भी ऐसे बाजी लाई, सॉरी 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 सॉरी। सर बिल्कुल सर जी, चिपकली और काकरोच से डरने वाली बीवी खामद के सामने शेर होती है सर। ये सर अच्छी बात है, ये हक क्या उसका, उसका हक है। सर खुशकिस्मत हैं आप सर, पहली नजर में मोहब्बत फिर शादी। हनी साहब पहली नजर च लड़ाई फिर शादी फिर रोज लड़ाई। अपने ब्याह का भी दस रहा, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਬ। सर एक शेर लिखा है सर मैंने छोटा सा। सर सच में बहुत प्यारे हैं। सरसरी बात है और हम दोनों, एक मुलाकात है और हम दोनों मिल गए फिर शजर के साए में, अनकही बात और हम दोनों, हंसी ख्वाब आंखों में सजा लो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, दुनिया में प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आना सवाद गल बात दा, दिल में नाल मेरे रहना में नाल मेरे आना में मेरी मुलाकात दा, लुड्डी है जमालो रात है जमालो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐनक लगा के दिखाएं। डन 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 डन। क्या नाम है? मारूक सरवर। क्या कहना चाहती हैं? मेरा पहले मैम से और सर से क्वेश्चन था। करें। सर आपका कपल बहुत अच्छा है। क्या बात। थैंक यू। तो आपकी एक्टिंग को मैं बहुत लाइक करती हूँ। क्या बात है, तालियां भाई, वाह वाह वाह। तो सर आपका कपल बहुत अच्छा है, तो आप आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम देना चाहेंगे एज अ मैरिड लाइफ? कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें लाजमी, और सोशल मीडिया के प्रेशर में या किसी ट्रेंड के प्रेशर में या ऐसी खामखा फैशन के चक्करों में खामखा नहीं अपने करीबी किसी रिश्ते को टॉक्सिक कह के तो फटाफट उसको ज़िंदगी से निकाल दें।
कि हाँ यार वो तो टॉक्सिक रिलेशनशिप था या फलाना। अल्लाह ताला हर इंसान को बहुत से चांसेस देते हैं ज़िंदगी में दोबारा आने का, खड़ा होने का, बीमारी से उठने का। तो अपने करीबी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, स्पाउसेस को, सबको 10 दफ़ा चांस दें, 20 दफ़ा दें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा रहम रखें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। वाह भाई वाह, वाह जी वाह। अखा अखा विच कुछ गए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर बड़े बड़े आप मुस्तकिल मिजाज शख्स हैं। जी सर। मैंने अपने तासुरात से आपको छेड़ने की कोशिश की लेकिन आप छिड़े नहीं। जी सर, हम टीचर लोग हैं, हम नहीं छिड़ते। वाह वाह। सबसे पहले तो आपको सलूट कि अल्लाह ताला ने आपको जिस ड्यूटी के लिए चुना है आप खुश नसीब हैं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत मेहरबानी। नाम सर आपका? मोहम्मद अफजल अमीन। क्या पढ़ाते हैं? मीठे मीठे बयान वाले हैं, मीठे मीठे बयान वाले हैं, भी यकीन हम भी शान वाले हैं। अच्छा। अपनी किस्मत पे नाज है ताबश, अपनी किस्मत पे नाज है ताबश, हम भी उर्दू जुबान वाले हैं। उर्दू पढ़ाते हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है सर। कलम से सिर्फ चेक करते हैं या कलम से कोई और काम भी लेते हैं? सर मैं अपना कलाम नहीं लिखता जी। आप नहीं लिखते? आप नहीं सर। कोई बात नहीं, मगर मैंने 2 शेर आपकी नज़र करने हैं, आपके लिए मैं वो कलाम आज सोच के आया हूँ। वो किसी के हैं? जी किसी का कलाम है। अच्छा जी सर प्लीज़ करें। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। यूं तो हर रंग ही जचता है बराबर तुझ पर, यूं तो हर रंग ही जचता है बराबर तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। जिस मुसव्विर की नहीं बिकती कोई भी तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। और कोई बात कहना चाहते हैं आप सर? जी सर मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा। कहिए। कि अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आके एक सवाल करते हैं कि सर मेरी बेटी को, मेरे बेटे को बोलना नहीं आता, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बात करने से झिझकते हैं। तो मैंने यहाँ आके महसूस किया कि मैं आज के बाद PTM पे पेरेंट्स से जब भी मेरी मुलाकात होगी उन्हें कहूँगा कि आप मजाक रात में अपनी बच्चे को इमरान अशरफ साहब का प्रोग्राम अटेंड करवाएं। वो बच्चे को इतना हौसला देते हैं, इतनी दाद देते हैं कि आपकी बच्ची, आपका बच्चा खुद ब खुद बोलना भी सीखेगा और चलना भी सीखेगा। अरे क्या लव यू सर। ये सर मैंने आपके अंदर खुदादाद एक सिर्फ देखी, मुझे आपकी इस खूबी ने बहुत मुतासिर किया। क्या बात, वाह क्या बात। और मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए। ये मेरी खूबी नहीं है सर, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कुछ करता हूँ। जो भी अच्छा होता है वो उसकी तरफ से होता है। यही सर आपकी कामयाबी का राज है। और जो भी गलती होती है वो मुझसे होती है, अच्छा जो भी होता है उस तरफ से। बेशक। आपका बहुत रहे सर। थैंक यू वेरी मच। माइक आगे बढ़ाइएगा। जी इमरान भाई बहुत शुक्रिया। किस बात? बड़े खूबसूरत लोगों की महफिल में आज जो है वो हमारी भी हाज़िरी हो गई। अकरम भाई का शेरी ज़ौक़ बड़ा खूबसूरत है और उनकी तवज्जो के साथ आपके लिए चंद लफ्ज़ हैं मेरी तरफ से भी। अरे कि बारहा दिल ने कहा कि शोभदागर तू के अल्फाज से असनामगरी करता है। अरे अंदाज़े बयां पे मेरी तरफ से बोसा। अरे बारहा दिल ने कहा कि शोभदागर तू के अल्फाज से असनामगरी करता है। अच्छा जी। कभी उस हुस्ने दिल आरा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू बरता है।
क्या बात है। जो तेरी सोच के खाकों में लहू बरता है, बारहा दिल ने ये आवाज सुनी और चाहा, मान लूं बात जो विजदान मेरा कहता है, मगर इस इज्जत से हारा मेरे फन का जादू, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है। जो तेरी टिंड करता है वो नाई कहाँ रहता है? सर नाम तो आपने बताया ही नहीं सर। इम्तियाज मंसूर। क्या करते हैं? शोबा उर्दू, पंजाब कॉलेज नौशहरा विरका। अरे वाह क्या बात है। और इसी फन की आबियारी में ही शब रोज़ जो है वो बसर होते हैं। क्या बात है। और आपकी वसातत से आज बड़े खूबसूरत लोगों से मुलाकात हो गई। बड़ा खूबसूरत कपल हमारे सामने बैठा हुआ है और आपके लिए जो मेरे जज्बात थे वो मैंने बयान कर दिए। अरे बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अरे मौका, बहुत शुक्रिया। अरे मौका हमारी क्या मजाल, हम किसी को मौका। वरना होता यही है, अकरम भाई जानते हैं कि नाल मला दे सारे गए, दरियाओं पार उतारे गए, आए हुए एक दो साडे वर्गे सन आकड़ दे विच मारे गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी ये भाई कौन है? उर्दू की पेंसिल ऑन। बुरी बात है यार, पेंसिल नहीं है, स्टूडेंट लेके आए ने ड्राइवर ने। तो कहीं फिर की हो गया, ड्राइवर वाली सारे वाली साढ़े ताली है। नहीं सॉरी नहीं पता चलेगा। ना की है मेरे वीर दा? मोहम्मद सुभान। आए होए मोहम्मद सुभान। सुभान एक बार जरा मुछा नु मेरे कहन तो जरा हल्का जा वटते दे। हाथ से ठीक है भाजी मुछा किसे दियां आकड़ ते जे एक मुछ नु वट दिता ही ते दूजी नु भी दे। दोवां नू इकट्ठा वट ना देई, तेरी उल्टबाजी लग जानी। जी सुभान साहब क्या करते हैं? सर कपड़े का काम है मेरा। कपड़े का क्या काम है? कपड़े की अपनी फैक्ट्री है। ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੀ। नहीं नहीं भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं कर रहे हैं। सुभान साहब किहड़े शहरों आए हो? फैसलाबाद। कपड़े की फैक्ट्री होती हो की कहना चाहते हो सुभान साहब? सर बड़ी ख्वाहिश सी मेरी इत्थे आन दी, अज आ गया, ਤੁਹਾਨੂੰ गले नाल लगा के जावांगा। हाँ सीने नाल लग जा सुभान ठा करके। हाँ सीने ना आए होए सुभान। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जनाब सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नौशीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना सिर्फ मैंने, पूरे पाकिस्तान ने आपसे सीखा कि दरअसल खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी होती क्या है। और मेरी बड़ी दिल से दुआ है और बड़ा दिल से ये लफ्ज है कि माशा अल्लाह, माशाअल्लाह। थैंक यू। खुदा करे कि आप दोनों की आंख में कभी आंसू ना आए और आप दोनों का एक्टिंग करियर उस बुलंदी पर जाके थम जाए जो आप लोग चाहते हैं या नहीं चाहते, आप लोग डिजर्व करते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपका शुक्रिया।